प्रिय भक्तजनों, आज एक हम कथा कहेंगे कि माँ सीता को क्यों चंडी का रूप धरना पड़ा। तो आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। भगवान श्री राम राज्याभिषेक के बाद अपने सभा में थे। उसी समय विभीषण जी वहां पहुंच गए। विभीषण जी बहुत भयभीत लगते थे और सभा में जब उन्होंने प्रवेश किया तो कहा कि हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर जो है वो हम पर आफत ढा रही है। अब लगता है कि न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा बहुत तरह से ढाढ़स बंधाए जाने पर भी विभीषण भयभीत ही था। तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण मुल्कासुर रखा था। और अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण उसे जंगल में फेंक दिया था। जंगल में जब उसको फेंक दिया तो उसका लालन पालन एक मधुमक्खी ने किया। मुल्कासुर बड़ा हुआ तो बहुत तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी बोले कि वर मांगो। तो वर मांगने के समय जो वर मांगा वो वर दे दिए ब्रह्मा जी, लेकिन वर के घमंड में वह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब जंगल में उसे पता चला कि उसके सारे परिजन स्वजन मारे जा चुके हैं श्री राम के द्वारा और उसका खानदान समाप्त हो गया है, तो उसे बहुत तकलीफ हुई। भगवान को कहा कि आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन के बाद ही वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उन्हें इतना ताकतवर बना दिया था कि मुझे जान बचाकर आपकी शरण में भागना पड़ा। अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ किसी प्रकार एक सुरंग बना के सुरंग के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर मेरे पिता कुंभकर्ण की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास आता ही होगा। समय कम है, अयोध्या और लंका दोनों खतरे में है। जो उचित समझिए वो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत लंका की ओर प्रस्थान कर गए। मुल्कासुर को जब मालूम हुआ कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर डटा हुआ था। भयानक युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत आदि सभी मंत्री भी आए हुए थे। हनुमान जी संजीवनी लाकर बानर भालुओं तथा मानुषी सेना को जिला देते थे। जब उसको मुल्कासुर मार देता था तो अपने संजीवनी विद्या से हनुमान जी उसको जिला देते थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा भगवान श्री राम और विभीषण के पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। भगवान बहुत व्याकुल थे, बहुत चिंता में थे। तो विभीषण ने बताया कि इस समय मुल्कासुर तंत्र का साधना करने गुप्त गुफा में गया होगा। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे कि रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्रियों के हाथों से मरने का वरदान दिया है। आप कितना भी अकथ प्रयास करेंगे लेकिन वह आपके हाथ से नहीं मारा जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है जो उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बिरादर लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल का नाश हो गया। इस पर मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि
कि उन्हें मुनि को खा गया वो। बाकी मुनि उस डर से चुपचाप भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है, आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। इधर सीता देवी देवताओं की मनौती मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से रुद्र पाठ का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री होकर मेरे श्री राम तुरंत लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास, माता सीता के पास पहुंच गए। पति के संदेश को सुनकर सीता तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। यह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। उधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस कर दो। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर वहां से क्रोधित होकर सब छोड़ छाड़ कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में मुल्कासुर का मुकुट गिर गया। फिर भी भागता वह युद्ध के मैदान में पहुंच गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूं। तूने मेरे पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाबी कार्रवाई में बाण चलाए। कुछ बहुत देर तक घोर युद्ध हुआ। अंत में माता सीता ने चंडिकास्त्र चलाकर मुल्कासुर का सिर उड़ा दिया और वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। सिर राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। बोलिए जय सिया राम, जय जय।